आज हम ईएनटी में ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिनीज टेस्ट को डिस्कस किया था और आज हम वेबर्स टेस्ट से कंटिन्यू करेंगे। तो वेबर्स टेस्ट का प्रोसेस कैसा होता है, वाइब्रेट करते हैं हम ट्यूनिंग फॉर्क को और फिर उसको वर्टेक्स पे रख देते हैं या फोरहेड पे या फिर टिप पे, और फिर हम लेटरलाइजेशन के लिए देखते हैं, यानी कि बेटर हियरिंग के लिए। और वेबर्स टेस्ट ना बहुत सेंसिटिव होता है, इवन अगर 5 डेसिबल का डिफरेंस है तो भी वेबर हमें बता देता है। दोनों ईयर्स में अगर 5 डेसिबल का डिफरेंस है हियरिंग में तो भी वो बता देगा। जबकि रिनीज कब नेगेटिव होता है, सिर्फ तभी वो नेगेटिव होता है जब हियरिंग लॉस ग्रेटर देन 15 डेसिबल हो जाता है, यानी कि वो लेस सेंसिटिव होता है रिनीज एज कम्पेयर टू वेबर्स। अब इसमें ना टेस्ट करते हैं बोन कंडक्शन को हम वेबर्स से, क्योंकि सेंसरी न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व रहता है वेबर्स में, क्योंकि हम वहाँ टिप ऑफ हेड पर रख रहे हैं तो डेफिनेटली वो बोन से जा रहा है कंडक्शन। इसका एक निमोनिक है जिसमें वेबर्स का हम याद कर सकते हैं कि किस साइड साउंड लेटरलाइज होता है डिफरेंट कंडीशंस में। सेंसरी न्यूरल पे कहाँ लेटरलाइज होता है और कंडक्टिव में कहाँ लेटरलाइज होता है। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अगर हुआ है एक ईयर का तो वो एस से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ओ से क्या है लेटरलाइज टू अपोजिट साइड, अपोजिट ईयर पे वो लेटरलाइज हो जाएगा वेबस। और सी से अगर सी एच एल हो रहा है कंडक्टिव हियरिंग लॉस है 1 ईयर में, देन एस से क्या हो जाएगा वो लेटरलाइज हो जाएगा सेम ईयर में। तो अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो अपोजिट साइड में लेटरलाइज हो रहा है, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो एस मीन्स सेम साइड पे लेटरलाइज हो रहा है। तो सॉक्स करके इसका निमोनिक है SOCS, S फॉर सेंसरी, O फॉर अपोजिट, C फॉर CHL एंड S फॉर सेम साइड। अब हम इसको समझते हैं कि क्यों ये लेटरलाइज होता है एक साइड पे सेंसरी न्यूरल में, अपोजिट साइड में क्यों लेटरलाइज होता है, और कंडक्टिव में सेम साइड पे क्यों होता है। तो अगर सेंसरी न्यूरल पाथवे में डिफेक्ट है राइट ईयर के तो फिर वो सेंसरी न्यूरल पाथवे से जा रहा है, सिंस गोइंग थ्रू सेंसरी न्यूरल पाथवे। दोनों ईयर के सेंसरी न्यूरल पाथवे से जाता है ना, अगर सेंसरी न्यूरल पाथवे से वो जा रहा है तो। अगर हम वेबर्स टेस्ट को चेक कर रहे हैं और राइट ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो भी वो जो बोन कंडक्शन है वो तो दोनों ईयर से जाएगा, क्योंकि बोन वाला जो है दोनों कॉक्लियर फ्लूइड को वाइब्रेट करता है। ठीक है, इसलिए साउंड बेटर होगा नॉर्मल सेंसरी न्यूरल कंडक्शन में, दैट इज़ बेटर ईयर में। बेटर ईयर में साउंड अच्छा आएगा क्योंकि दोनों साइड ही गया, तो नॉर्मल जिसका सेंसरी न्यूरल पाथवे है उसमें बेटर साउंड आ गया। और अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है राइट ईयर में तो सेंसरी न्यूरल पाथवे तो दोनों का ही नॉर्मल है, तो सेंसरी न्यूरल पाथवे से तो इक्वल हियरिंग आएगी। लेकिन जिस ईयर में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसमें लाउड साउंड सुनाई देगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा हम तब भी ट्राई कर सकते हैं जब हम अपने ईयर को क्लोज करते हैं बाय फिंगर और कुछ हम बोलते हैं तो हमें लाउडर सुनाई देता है एज़ कम्पेयर टू जब हमारा ईयर ओपन होता है। अगर हम फिंगर को रख के अब कुछ बोल रहे हैं तो हमें लाउडर सुनाई देगा, और अगर हम फिंगर को रिमूव करते हैं उसके बाद फिर से उस साउंड को सुनते हैं तो फिर वो कम सुनाई देने लगता है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू दैट। तो इस तरीके से इसमें जो CHL भी होता है ना पेशेंट में, तो वो उसी तरीके का काम करता है कि वो बैकग्राउंड नॉइज़ को एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में हर एक बैकग्राउंड साउंड सुनाई देता है और वो भी सेंसरी न्यूरल पाथवे से जा रहा है। जबकि जब CHL होता है, यानी कि जब वर्स ईयर होता है, वर्स ईयर के साइड पे सिर्फ टेस्ट साउंड सुनाई देता है, और टेस्ट साउंड ही जाता है सेंसरी न्यूरल पाथवे से, और कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है बाकी बैकग्राउंड नॉइज़ का। इसीलिए वो सेंसरी न्यूरल पाथवे जो है ज़्यादा अच्छे से कंडक्शन कर पाता है साउंड का और ज़्यादा लाउडर सुनाई देता है साउंड। तो CHL में इसलिए वर्स्ट ईयर में ज़्यादा सुनाई देगा, जबकि SNHL में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में बेटर ईयर में ज़्यादा सुनाई देगा। अब एक क्वेश्चन है कि पेशेंट कंप्लेंट्स करता है डिक्रीज हियरिंग की राइट ईयर में, और रेनी का क्या है राइट ईयर में नेगेटिव है और वेबर्स लेफ्ट की तरफ है। तो रेनी राइट ईयर में नेगेटिव है, मतलब कि 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है या तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है राइट ईयर में।
तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लिख लेना है ताकि हम रूल आउट कर सकें। और वेबर्स से हम उसे अब कंफर्म करने वाले हैं। वेबर्स टूवर्ड्स लेफ्ट है तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो राइट ईयर का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा या सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेफ्ट ईयर का यानी कि सेम साइड का कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। तो इसमें दोनों चीज़ें कहाँ पे मैच हो रही है, रिनीज और वेबर्स की कौन सी चीज़ मैच हो रही है, तो ये मैच हो रही है सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस राइट ईयर का, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं वैसे ही। राइट ईयर का रिनी नेगेटिव है, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज़ तुरंत लिख लेना है हमें ये सॉल्व करते समय। तो दो पॉसिबिलिटीज़ कौन सी होगी, सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा या तो राइट ईयर का, या फिर राइट ईयर में ही कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। और वेबर्स राइट की तरफ है तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, या तो सेम साइड का कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी कि राइट साइड का कंडक्टिव हियरिंग लॉस, या फिर लेफ्ट साइड का अपोजिट साइड का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। तो अब दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सी मैच कर रही है फर्स्ट वाले टेस्ट से, रिनीज से, ये वाली मैच कर रही है राइट के कंडक्टिव हियरिंग लॉस की, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब और कुछ क्वेश्चंस है। अगर सेरस ओटाइटिस मीडिया होता है 1 ईयर में तो कौन सा डिफेक्ट होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा क्योंकि ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर की कंडीशन है। और अगर ओटो स्क्लेरोसिस होता है तो कौन सा डिफेक्ट होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस ही होगा क्योंकि वो भी स्टेपिस का फिक्सेशन होता है, वो भी कंडक्शन में ही कंडक्टिव पाथवे में ही आता है। अगर मीनियस डिसीज है तो कौन सा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट होती है उसमें, क्या होता है एंडोलिम्फ इंक्रीज हो जाता है तो इनर ईयर की कंडीशन है वो, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। अगर एकॉस्टिक न्यूरोमा है तो कौन सा डिफेक्ट होगा, वो भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्योंकि नर्व की कंडीशन है। अब एक और क्वेश्चन है, राइट ईयर में रिनी नेगेटिव आ रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा राइट ईयर में, या तो फिर सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा राइट ईयर में। और लेफ्ट में पॉजिटिव है रिनी, तो पॉजिटिव रिनी में कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो नॉर्मल या तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो लेफ़्ट का होगा ये दोनों पॉसिबिलिटीज़, लेफ़्ट नॉर्मल या लेफ़्ट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था ना, तो इसमें मल्टीपल चॉइस में ये सारे ऑप्शंस थे। तो 40 डेसिबल कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन लेफ्ट ईयर, तो लेफ्ट ईयर में तो ये ऑप्शन ही नहीं है, हमने जो रूल आउट किया था उससे। बाईलेटरल 40 डेसिबल कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो बाईलेटरल तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ही नहीं। नाउ लेफ्ट सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड राइट नॉर्मल, राइट में नॉर्मल का भी ऑप्शन रूल आउट नहीं किया हमने, और लेफ्ट में सिवियर सेंसरी भी नहीं है। देन राइट में सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और लेफ्ट नॉर्मल, हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि राइट में हमने रूल आउट किया है सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड लेफ्ट में नॉर्मल भी रूल आउट किया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और क्वेश्चंस है, राइट मिडिल ईयर की पैथोलॉजी है तो वेबर्स किस साइड में जाएगा, मिडिल ईयर की पैथोलॉजी मतलब क्या, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा राइट ईयर में, यानी कि सेम साइड में जाएगा वेबर्स, तो दैट इज टुवर्ड्स राइट जाएगा। अब राइट एक्सटर्नल ईयर की पैथोलॉजी है तो कहा जाएगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस ही है, सेम साइड टुवर्ड्स राइट। राइट इनर ईयर की अगर पैथोलॉजी है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, तो फिर कहा जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। अब एक और क्वेश्चन क्या है, 38 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसकी डिक्रीज हियरिंग हो गई है राइट ईयर में, ऐसा 2 साल के लिए हो गया है, 2 साल से है, और 512 हर्ट्ज की हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करते हैं तो रिनी नेगेटिव आता है राइट ईयर में। अब रिनी नेगेटिव मतलब क्या, या तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस राइट ईयर में या फिर सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो ये हम लिख लेंगे। देन पॉजिटिव आ रहा है लेफ्ट ईयर में, मतलब लेफ्ट में क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई, या तो नॉर्मल या तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और वेबर लाउडर है लेफ्ट ईयर में, तो पेशेंट को क्या है, अब वेबर लेफ्ट ईयर में लाउडर है तो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई, या तो लेफ्ट का कंडक्टिव हियरिंग लॉस या तो राइट का सेंसरी न्यूरल या फिर सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे रूल आउट कंडीशन से मैच कर रहा है, हमारे डायग्नोसिस से। रूल आउट कंडीशंस में हम देखते हैं कि कौन सा एक कंडीशन हमारी इससे
मैच कर रहा है ऑप्शन से, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। राइट CHL का तो ऑप्शन नहीं रूल आउट किया था हमने, राइट में सिर्फ CHL, हाँ राइट CHL का रूल आउट किया था, बट बाकी से ये मैच नहीं हो रहा है, वेबर्स से मैच नहीं हो रहा है ये। देन राइट सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ये मैच हो रहा है रिनीस और वेबर्स में, सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस राइट में। लेफ्ट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, हाँ हमने रूल आउट किया था लेफ्ट का, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है वेबर्स से। और लेफ्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो हमने रूल आउट नहीं किया है, हाँ इसमें किया था वेबर्स में, बट वो रिनीज में नहीं आ रहा है। तो रिनीज और वेबर्स को अगर हम चेक करें तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी मैच हो रही है, दैट इज़ राइट सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें 2 टेस्ट से कंफर्म करना होता है कि कौन सी एग्जैक्टली कंडीशन है। नाउ हम दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और जो टेस्ट है ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, वो है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन का। तो जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये जो टेस्ट है वो बोन कंडक्शन के लिए है, यानी कि ये सेंसरी न्यूरल पाथवे का टेस्ट है। तो अगर एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन शॉर्ट हो जाता है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। प्रोसीजर क्या होता है इसका, कंपेयर करते हैं हम पेशेंट की हियरिंग को एग्जामिनर से। तो ये कंसिडर करते हुए कि एग्जामिनर की हियरिंग जो है वो नॉर्मल है, और इसको एक्सक्लूड कैसे करते हैं, मतलब दूसरे ईयर की हियरिंग को हम कैसे एक्सक्लूड करेंगे। ब्लॉक करते हैं हम ट्रैगस को, दोनों एग्जामिनर और पेशेंट की हियरिंग को वो करने के लिए, कि कंडक्टिव हियरिंग ना आए उसमें, इसीलिए सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का ही टेस्ट होता है। तो हम कंडक्टिव पाथवे को इस तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, और इसलिए फिर हम सेंसरी न्यूरल पाथवे का ही टेस्ट करते हैं एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में। तो हम इसको वाइब्रेट करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, फिर मैस्टॉइड पे रख देते हैं, फिर जिस मोमेंट पे पेशेंट स्टॉप करता है ना सुनना, उस मोमेंट पे हम एग्जामिनर की ईयर पे रखते हैं। और एग्जामिनर अगर फिर भी सुन रहा है तो पेशेंट को फिर सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव है, क्योंकि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन उसका कम हो गया है। अब इसमें CHL का टेस्ट नहीं हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का टेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडक्टिव पाथवे को तो हम वैसे ही ब्लॉक कर देते हैं ना, ट्रैगस को हम ब्लॉक करते हैं क्योंकि, और इसलिए हम सिर्फ सेंसरी न्यूरल पाथवे को ही टेस्ट करते हैं। और अगर एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन सेम होता है पेशेंट और एग्जामिनर में, तो फिर नॉर्मल हियरिंग हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, इक्वल का। नाउ श्वेबेज टेस्ट, ये एक और टेस्ट है, ये एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन जैसा ही है, जस्ट इसमें ट्रैगस को क्लोज नहीं करते हम, इसलिए कंडक्टिव पाथवे को हम टेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये कम होता है श्वेबेज टेस्ट में, टाइमिंग अगर कम होता है, ये शॉर्ट होता है, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, जैसे कि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में हो रहा था, टाइमिंग कम हो रहा था, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस था पेशेंट का, अगर हियरिंग टाइम कम हो रहा था तो। अब एक्सटेंशन ऑफ एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन क्या है, इसमें हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं, तो पेशेंट के मैस्टॉइड पे रखते हैं, फिर एग्जामिनर के मैस्टॉइड पे रखते हैं, ठीक है। तो जब प्रोसेस ओवर हो जाता है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन का, उसमें भी वही कर रहे थे एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में, पेशेंट के मैस्टॉइड पे रख रहे थे, फिर एग्जामिनर के मैस्टॉइड पे, और अगर स्टिल हियर कर रहा है तो वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस था, और अगर हियर नहीं कर रहा है तो फिर नॉर्मल हियरिंग थी। तो अब ये प्रोसेस तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या करते हैं कि वाइब्रेट करते हैं हम ट्यूनिंग फॉर्क को, और अपने मैस्टॉइड पे पहले रखते हैं ना एग्जामिनर के, और उसके बाद जब हम हियरिंग स्टॉप कर देते हैं, मतलब सुनना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद फिर हम पेशेंट की तरफ रखते हैं, मतलब हम उल्टा करते हैं इसके एक्सटेंशन में, कि पहले अपने मैस्टॉइड पे, उसके बाद पेशेंट के मैस्टॉइड पे श्वेबेज टेस्ट में। और अगर पेशेंट फिर भी सुन रहा है लास्ट में, तो पेशेंट को फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, मतलब डिफेक्ट पेशेंट में ही होगा, चाहे वो ज़्यादा सुने चाहे वो कम सुने, कम सुनेगा तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और ज़्यादा सुनेगा तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अगर सेम होता है तभी वो नॉर्मल हियरिंग है। तो रिकन्फर्म करने के लिए बोन कंडक्शन को हम एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट करते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए, और एयर कंडक्शन को रिकन्फर्म करने के लिए हम श्वेबेज टेस्ट करते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए, ठीक है। तो अगर श्वेबेज टेस्ट में हियरिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है या लेंथेंड हो जा रहा है, तो फिर हम CHL मानते हैं उसको, मतलब वो डिटेक्ट हो जाता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस।
अब कुछ क्वेश्चंस है। राइट ईयर में अगर सिरसटाइटिस मीडिया है तो रिनी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। वेबर सेम साइड पे आएगा, राइट साइड में। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन नॉर्मल आएगा क्योंकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तो है ही नहीं। श्वेबेज क्या आएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है क्योंकि। राइट ओटोस्क्लेरोसिस है तो रिनी क्या आएगा, नेगेटिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस। वेबर्स टुवर्ड्स राइट सेम साइड पे। एब्सोल्यूट बोन कनेक्शन नॉर्मल होगा, सेंसरी न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व नहीं है। श्वेबेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। राइट मीडियंस डिसीज में क्या होगा, रिनी पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। वेबर्स लेफ्ट की तरफ अपोजिट साइड जाएगा। एब्सोल्यूट बोन कनेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सेंसरी न्यूरल में, श्वेबेज भी कम हो जाएगा। नाउ राइट एकॉस्टिक न्यूरोमा है तो उसमें क्या होगा, रिनीस पॉजिटिव आएगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। वेबर्स लेफ्ट की तरफ जाएगा अपोजिट साइड में, एब्सोल्यूट बोन कनेक्शन कम हो जाएगा और श्वेबेज भी कम हो जाएगा, सेंसरी न्यूरल है क्योंकि। अब एक और क्वेश्चन क्या है, रिनीस पॉजिटिव है तो, और या फिर हम कह सकते हैं एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन, दोनों आ सकता है क्वेश्चन में। तो रिनीस पॉजिटिव ही कंसिडर करना है हमको, एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो रिनीस पॉजिटिव है दोनों ईयर्स में। यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, राइट में नॉर्मल और SNHL की, और लेफ्ट में भी नॉर्मल या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की। और वेबर्स क्या है, टूवर्ड्स राइट है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये पूछ रहा है। वेबर्स टेस्ट टूवर्ड्स राइट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो राइट का कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है या तो लेफ्ट का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। अब रेनीस और वेबर्स में कौन सा चीज़ मैच कर रहा है, राइट का CHL तो हमने रूल आउट नहीं किया था, लेकिन लेफ्ट का SNHL हमने रूल आउट किया था, तो लेफ्ट का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मैच कर रहा है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। कोई इंटरवेंशन नहीं देना है क्योंकि दोनों ईयर नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल तो नहीं है। रिमूव करना है वैक्स फ्रॉम राइट ईयर, क्या राइट ईयर में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, नहीं ऐसा तो नहीं है। रिपीट करना है रेनीस टेस्ट को, जब मैं हमने रेनीस टेस्ट पहले ही कर लिया है तो उसको रिपीट करने का तो कोई मतलब नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, स्वैबेज टेस्ट करना है। हाँ, स्वैबेज टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को, अगर वो कम होता है स्वैबेज में हियरिंग टाइम तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डिटेक्ट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, डू स्वैबेज टेस्ट। नाउ कुछ टेस्ट हम और देखते हैं जो कि अभी तो यूज़ में नहीं है लेकिन इसे हम जस्ट जान लेते हैं। तो गैलिस टेस्ट होता है। गैलिस टेस्ट में हम वाइब्रेट करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, फिर मेस्टॉइड पे रखते हैं और इसमें सीगल्स स्पेक्युलम लिया जाता है। सीगल्स स्पेक्युलम में क्या होता है कि रबर बल्ब अटैच रहता है ट्यूब में और उसको फिर हम ओटोस्कोप से अटैच कर देते हैं। तो जब हम प्रेस करते हैं ना बल्ब को तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का प्रेशर बढ़ जाता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रिट्रैक्ट हो जाती है और ऑसिकुलर चेन की मोबिलिटी कम हो जाती है इसलिए, और मोबिलिटी कम हो जाती है तो फिर हियरिंग कम हो जाती है। और जब हम फिर वापस से डिक्रीज करते हैं प्रेशर को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, फिर मोबिलिटी भी नॉर्मल हो जाती है ऑसिकुलर चेन की, फिर हियरिंग भी नॉर्मल हो जाती है। तो प्रेशर अगर इंक्रीज और डिक्रीज करने से पेशेंट फील करता है इंक्रीज और डिक्रीज हियरिंग, तो फिर उसका ऑसिकुलर चेन ऑलरेडी नहीं, तो फिर उसकी हियरिंग जो है नॉर्मल है। पर अगर ऑसिकुलर चेन ऑलरेडी फिक्स्ड है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी फिक्स होगी, तो उस कंडीशन में ना पेशेंट को कोई चेंज इन हियरिंग फील नहीं होता है, उसको लगता है कि हाँ सब साउंड बराबर है। तो ये टेस्ट किया जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है ओटोस्क्लेरोसिस के लिए कि फिक्सेशन मेन पता चलता है इसमें, पर अब नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि बेटर टेस्ट अवेलेबल है इसलिए। तो गिलीस नेगेटिव हम कब कंसिडर करते हैं, जब कोई चेंज नहीं होता है हियरिंग में पेशेंट की। अब एक और टेस्ट है बिंग्स टेस्ट। बिंग्स टेस्ट में क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और रिलीज़ करते हैं ट्रैगस को जब साउंड दिया जाता है, तो ट्रैगस को हम प्रेस करते हैं और फिर रिलीज़ कर देते हैं। तो जब रिलीज़ करते हैं ना तो ट्रैगस को, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नॉर्मल पे रिलैक्स हो जाता है, तो एक्सटर्नल साउंड इंटरफेरेंस कॉज करने लगता है वापस से, और जब प्रेस करते हैं तो लाउडर साउंड एक्सपीरियंस होता है, और जब रिलीज़ करते हैं तो कम साउंड एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल हियरिंग का ना, लेकिन अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो फिर कोई चेंज हियरिंग में फील नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसको तो ऑलरेडी
अच्छा सुनाई दे रहा है, लाउडर सुनाई दे रहा है, उसकी ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉइज़ ब्लॉक्ड है और इंटरफेरेंस को हो ही नहीं रहा है, तो उसको ऑलरेडी अच्छा सुनाई दे रहा है। तो अगर इसमें पेशेंट की हेयरिंग चेंज नहीं होती है तो हम ये इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। अगेन और टेस्ट अवेलेबल है, तो ये भी अब यूज़ नहीं किया जाता है, बिंग्स टेस्ट। तो चेंज और नो चेंज अगर आता है प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ट्रैगस, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस डायग्नोज होता है। और अगर चेंज होता है प्रेसिंग और रिलीजिंग ट्रैगस में, हियरिंग में चेंज होता है, तो फिर नॉर्मल हियरिंग डिटेक्ट होती है। तो ये सारी बातें थी ट्यूनिंग फॉक टेस्ट के बारे में, ये हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।